हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 3 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब परमेश्वर का दास इस पत्री में इस बात के विषय में बता रहा है कि कुछ लोग मांगते तो है लेकिन वो पाते नहीं है, या उन्हें वह हासिल नहीं होता, या उनकी मांगने का जवाब या उनके मांगने का उत्तर नहीं आता। तो कई सारी चीज़ें इसके पीछे हो सकती है कि मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा है। कई सारी चीज़ें, या वे परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, या परमेश्वर के नज़र में उसका समय नहीं आया होगा, या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन उन सारी चीज़ों में से एक चीज़ यहाँ पर याकूब हमें बता रहा है कि तुम मांगते हो फिर भी तुम पाते नहीं, क्योंकि तुम चैन विलास के लिए मांगते हो। तुम इसलिए मांगते हो, तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, और इसलिए परमेश्वर उस इच्छा को पूरी नहीं कर पाता। तुम इसलिए मांगते हो ताकि तुम इन चीज़ों को उड़ा सको, इसलिए परमेश्वर तुम्हें नहीं देता। ये बात याकूब अपनी पत्री में हमें बता रहा है कि बहुत बार ऐसे होता है बहुत से लोगों के विषय में, विश्वासियों के विषय में, कि लगातार वो एक प्रार्थना में होते हैं और उस प्रार्थना का जिक्र या उस प्रार्थना में चैन विलास की बातें होती हैं, या अपनी खुद की बातें होती है, या अपनी मन की या अपने जीवन की लालसा होती है, या बुरी इच्छाएं होती हैं, और उन्हें ध्यान में रखते हुए बहुत से लोग मांगते हैं। और जब वे मांगते हैं तो परमेश्वर उन बातों को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वे मांगते हैं लेकिन पाते नहीं है। उन लोगों के विषय में याकूब बता रहा है, प्रेरित याकूब बता रहा है कि बुरी इच्छा से यदि मांगते हो, उड़ाने के लिए मांगते हो, चैन विलास के लिए मांगते हो, तो परमेश्वर इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। जिसमें स्वार्थ छिपा होता है, या जिसमें घमंड या बुरी लालसा या उड़ाने की लालसा छिपी होती है, उन बातों के विषय में परमेश्वर कभी काम नहीं करता, और इसलिए वे लोग परमेश्वर से ज्यादा पाते नहीं है। संसार में रहकर संसार की अभिलाषाओं की तरफ ध्यान देते हुए वे अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। उनकी इच्छाओं में ना परमेश्वर की इच्छा होती है, उनकी इच्छाओं में ना परमेश्वर के वचन होते हैं, उनकी इच्छाओं में ना परमेश्वर की महिमा होती है। उनकी इच्छाओं में केवल और केवल यही होता है उनका खुद का चैन विलास, उनकी खुद की भावनाएं, उनकी खुद की अभिलाषाएं, उनको उड़ा सके, वे चैन विलास कर सके, ऐसी चीजों के विषय में परमेश्वर ज्यादा बात नहीं करता। तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने खुद से कहा कि यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं और उस मांगने में यदि परमेश्वर की महिमा होगी, या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जा सकता है, और परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य और प्यार की गवाही बन सकती है, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का सबसे पहले जवाब देता है। क्योंकि उन प्रार्थनाओं में स्वार्थ नहीं है, उन प्रार्थनाओं में सांसारिक अभिलाषाएं नहीं है, उन प्रार्थनाओं में उड़ाने की भावना नहीं है, उन प्रार्थनाओं में चैन विलास की भावनाएं नहीं है। इसलिए उन प्रार्थनाओं का जल्दी जवाब आता है। जिन प्रार्थनाओं में या जिन विनतियों में परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार फैलता है, तो बाइबल बताती है कि उन विनतियों को, उन प्रार्थनाओं को पहले सुना जाता है, उनको प्रथम स्थान दिया जाता है। यह हमें बहुत बड़े रीति से समझना चाहिए। यदि किसी इंसान ने अपने घर के सामने एक बहुत बड़ी अच्छी कार खड़ी कर दी, और हमें ऐसे लगा कि यह हमें दिखा रहा है, यह हमें जलाने की कोशिश कर रहा है, अभी मैं प्रार्थना में बैठूंगा और मैं भी बोलूंगा मेरे भी घर के सामने एक बहुत बड़ी कार खड़ी होनी चाहिए, तो ये जो प्रार्थना है ये ईर्ष्यावान प्रार्थना है। ये इसलिए नहीं है ताकि तुम्हें जरूरत है, ये इसलिए नहीं है ताकि तुम्हें थोड़ा आसान हो सके, ये तो इसलिए है ताकि तुम भी सामने वाले को जला सको। ऐसा तो ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। प्रार्थना तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें परमेश्वर के वचन बैठते हो। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें परमेश्वर की इच्छा छुपी हो। और यदि ऐसी प्रार्थना होगी तो प्रार्थना का जवाब जरूर आएगा।
और प्रार्थना का जवाब न आने के जो कारण है वो बहुत से हो सकते हैं। हर एक के जीवन में, हर एक के विषय में व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की कोई अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग परमेश्वर के कार्य करने के तरीके हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बहुत से अंधे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोगों ने देखने की क्षमता उन्होंने वापस से प्राप्त कर ली। तो बाइबल बताती है कि कोई अंधा इंसान यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। वह कहता है कि मुझे वापस दृष्टि आनी चाहिए, मैं वापस से देखने लगूं। तो यीशु मसीह कहता है कि क्या मैं ये काम करने के लिए समर्थ हूं, ऐसा तुम्हारा विश्वास है क्या? तो वो कहता है हाँ मेरा विश्वास है। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उसके आंखों पर हाथ रखता है और कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तेरे जीवन में हो, और उसी घड़ी उसी क्षण वो देखने लगता है। और बाइबल में लिखा गया है कि एक जन्म से अंधा इंसान प्रभु यीशु मसीह के सामने था और यीशु मसीह ने उसे चंगाई देने के लिए उसने मिट्टी पर थूका और मिट्टी को गीला किया, उसका कीचड़ बन गया, और उस कीचड़ को प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे इंसान के आंखों पर लगाया और कहा शिलो के कुंड के पास जा और उसके पानी से अपने मुंह को धोना। और वे वहां पर गया और उसने उस शिलो के कुंड से पानी को उठाकर अपने मुंह को धोया, कीचड़ साफ किया, और वो जन्म से अंधा इंसान यीशु मसीह के द्वारा देखने लगा। यह भी एक अद्भुत घटना है। तो हर एक के जीवन में कार्य करने का परमेश्वर का खुद का तरीका है, और जिसके जीवन में वो कार्य हो रहा है वे उनका खुद का विश्वास है। ये बहुत सी बातें होती हैं, विश्वास होता है, परमेश्वर की खुद की इच्छा होती है। परमेश्वर, जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि एक कोढ़ी इंसान यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, घुटने टेक कर कहता है कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे चंगा करने के लिए समर्थ हो, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे अच्छा करने के लिए, चंगाई देने के लिए समर्थ हो। तो यीशु मसीह झट से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरी इच्छा है तो शुद्ध हो जा। उसी घड़ी उसी क्षण वो चंगाई को पाता है। और एक तरफ हम ऐसी भी घटना को पढ़ते हैं कि 10 कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि हे दावीद की संतान, हम पर दया कर, हमें चंगाई दे। तो यीशु मसीह कहता है अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। जिन याजकों ने आपकी बीमारियों की पुष्टि करते हुए आपको गांव से बाहर निकाला, उन्हीं याजकों के पास जाओ और बताओ, दिखाओ कि तुम चंगे हो गए हो, तो वो वापस तुम्हें गांव में लेंगे। तो जब ये यीशु मसीह ने बताया था तब बीमारी वैसी की वैसी ही थी, लेकिन जब यीशु मसीह के इन शब्दों के ऊपर ध्यान देते हुए और विश्वास करते हुए ये 10 कोढ़ी लोग अपने आप को अपने गांव में ले जाकर याजकों को दिखाने के लिए चले गए, तब बाइबल बताती है कि वो रास्ते में जाते जाते चंगे हो गए। एक कोढ़ी इंसान है जो उसी घड़ी उसी क्षण चंगा हो गया। ये 10 कोढ़ी इंसान है जो रास्ते में जाते जाते चंगे हुए। कोई एक अंधा इंसान है जिसके आंख पर हाथ रखकर यीशु ने चंगाई दी। कोई एक अंधा इंसान है जिसको मिट्टी का कीचड़ करते हुए उसको शिलो के कुंड में जाकर धोने को कहा तो उसको चंगाई मिली। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। ये हर एक के विषय में अलग हो सकता है और हर एक का विश्वास भी अलग रीति का हो सकता है। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, और उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सी चीजों को करता है, उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सी चीजों को बताता है। और जब हम ये करते हैं, जब हम ये देखते हैं, तो हमें इस बात के बारे में पता चलता है। इसके लिए ये प्रार्थना का उत्तर, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप इसे जांच लो, आप इसे परख लो कि ये जो मेरी प्रार्थना है, इस प्रार्थना में मेरी खुद की अभिलाषाएं तो नहीं है, इस प्रार्थना में मेरी खुद का चैन विलास तो नहीं है, इस प्रार्थना में मेरा खुद का स्वार्थ तो नहीं है, या इस प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा है, क्या इस प्रार्थना में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठता है, क्या परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर के राज्य की गवाही बनती है, तो आप ये मांग सकते हो। चंगाई को मांगते हैं आप, तो ये परमेश्वर की महिमा ही है, ताकि जब आप चंगाई को पाते हैं और लोगों के सामने गवाही को देते हैं, संसार में जाकर लोगों को बताते हैं, तो ये परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि सामने वाले ने अपने घर के सामने एक बहुत बड़ी कार खड़ी कर दी, इसलिए आपको जलन महसूस हुई, इसलिए आप भी प्रार्थना में बैठ गए और कहा इससे बड़ी मुझे गाड़ी चाहिए ताकि मैं उसको जला सकूं। वो ये जो गाड़ी लाया है ना, उसने ये खुद के लिए नहीं लाया, मुझे जलाने के लिए लाया है। वो मुझे दिखाना चाहता है कि मैं कितना अमीर हूं, वो मुझे दिखाना चाहता है, वो मुझे जताना चाहता है कि मैं कितना मिडिल क्लास का हूं और वो कितना टॉप क्लास का है। ये मुझे गाड़ी चाहिए। तो परमेश्वर ये प्रार्थना का जवाब नहीं देता। यदि मैंने ऐसी भी गवाहियां सुनी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने गवाहियों को सुना है
कि कोई लोग सुसमाचार बताते हैं लोगों को, और लोगों को आने जाने के लिए, यात्रा करने के लिए मतलब पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो वे लोग कहते हैं कि मैं इन लोगों को लेके जाता हूं तो मुझे 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 गाड़ी दो, ताकि मेरे पास गाड़ी आ जाए, तो मैं जिन जिन लोगों को मैं सुसमाचार बताता हूं उन सब लोगों को मैं अपनी गाड़ी से लेकर जाकर केंद्र में रखूंगा। केंद्र में मैं उनको प्रार्थना में ले जाऊंगा, वे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अनुभव करेंगे, विश्वास करेंगे, और उन्हें वापस मैं इसी गाड़ी से घर पर छोड़ दूंगा। यह प्रार्थना का जवाब आएगा, क्योंकि इस प्रार्थना में स्वार्थ नहीं है, इस प्रार्थना में चैन विलास नहीं है। वो गाड़ी इसलिए नहीं मांग रहा है ताकि मैं कॉलर टाइट कर सकूं, मैं गाड़ी इसलिए नहीं मांग रहा ताकि मैं लोगों के सामने चाबी घुमा घुमा कर जा सकूं, मैं गाड़ी इसलिए नहीं मांग रहा ताकि मैं मेरे पड़ोस में और रिश्तेदारों में जलन पैदा कर सकूं। ये इसलिए नहीं था, ये इसलिए था ताकि मैं लोग परमेश्वर के लोग, ये जो लोग हैं, जो भेड़े हैं, उनको मैं परमेश्वर के राज्य तक ले जा सकूं। मैंने ऐसी भी गवाही सुनी है, बहुत जल्द मैं आपको उस गवाही के बारे में विस्तार से बताऊंगा, कि एक परिवार था, उस परिवार में पैसे की इतनी तंगी थी कि वो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते थे, इतनी तंगी थी। किसी ने सुसमाचार बताया, और वो सुसमाचार बताने के बाद वो बहन वो सुसमाचार के द्वारा केंद्र में जाती है, प्रार्थना में हिस्सा लेती है, और प्रार्थना में जब हिस्सा लेती है तो दान पात्र में दान डालने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, केवल 10 रुपए ही थे। लेकिन उसने प्रार्थना की, वो दान पात्र में दान डालते समय उसने प्रार्थना की। ये वो बहन है, ये वो परिवार है जिनको एक वक्त का खाना बनाने की भी मुसीबत थी, और वो जैसे तैसे वो प्रार्थना में आई, गवाहियों को सुना, विश्वास योग्य बनी, या विश्वास उसने किया, तब वो दान पात्र में दान डालने के लिए गई थी। तो उसकी ये प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे ऐसा बनाओ कि एक दिन तेरे दान पात्र में मैं 10,000 रुपए दान डालूंगी। ये इसकी प्रार्थना थी। और हुआ ये कि परमेश्वर तो अच्छी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत देता है। जिस प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा होती है, या जो प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है, जो प्रार्थना परमेश्वर की महिमा करती है, उन प्रार्थना का जवाब आता है। और हुआ भी ऐसा ही। आज ये परिवार या उनका पति करोड़ों का व्यवहार करते हैं, वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं। वो इतना ही नहीं, उनकी बेटी जो है वो बहुत बड़ी इंजीनियर का कुछ कोर्स कर रही है, वो तो दिल्ली में पढ़ रही है, और हर महीना 10,000 या उससे ज्यादा वो दान देती है। अभी मैं उनके दान के विषय में नहीं बोलूंगा, लेकिन ये ऐसा है, ये प्रार्थना ऐसी है, हे प्रभु मुझे 10,000 दे, क्योंकि आज बारिश गिर रही है, मुझे भी पिकनिक जाना है। तो नहीं आएगा जवाब। हे प्रभु मेरे पैसे की व्यवस्था कर दे, मुझे लोनावाला घूमना है, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं, मुझे भी वो झरना बहता है उसके नीचे खड़ा रहना है, ये है न वो है। तो ये प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रार्थना में क्या है? चैन विलास है। इस प्रार्थना में क्या है? उड़ा देना है। 10,000 आएंगे तो उड़ा देंगे। लेकिन कोई कहता है कि मेरा जीवन ऐसे बना कि ताकि मैं तेरे कार्यों को इस्तेमाल में आ सकूं, मुझे ऐसे सिखा ताकि मैं तेरे राज्य का कार्य कर सकूं, मुझे ऐसे कुछ कर दे ताकि मैं तेरे लोगों के काम आ सकूं। ये प्रार्थना होती है। कई लोग कहते हैं मुझे चंगाई दे ताकि मैं 4 लोगों के सामने तेरी गवाही को बता सकूं। हाँ, ये प्रार्थना पूरी होगी। जो प्रार्थना परमेश्वर की राज्य की, प्यार की और सामर्थ की गवाही देंगे या गवाही बनेगी, ऐसी आपकी प्रार्थना है, हाँ जरूर होगा। या परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जो मांगते हैं, हाँ वो जल्दी पूरा होता है। तो इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ प्रार्थनाओं का यदि जवाब नहीं आता होगा तो आपको ढूंढना है कि ये प्रार्थना केवल मेरे चैन विलास के लिए है क्या। यदि है तो प्रार्थना नहीं पूरी होगी। यदि इस प्रार्थना में मेरा स्वार्थ छिपा है क्या, यदि है तो प्रार्थना नहीं पूरी होगी। तो हमारी प्रार्थना कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए। जलसी भरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ भरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, उड़ा देने वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, चैन विलास की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत से हैं जितनी प्रार्थना में चैन विलास, स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या ये सब भरा होता है, इन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता। लेकिन जिन प्रार्थनाओं में परमेश्वर की महिमा छिपी है या परमेश्वर के सामर्थ के बारे में जिक्र होता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जिक्र होता है, उन प्रार्थनाओं का जल्दी जवाब आता है। ऐसी प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि, समझ और सहायता मिले, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।